नमस्कार। आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो 85 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह के बारे में। ज्योतिष प्रेम के बारे में क्या कहता है, आज हम ये जानेंगे। उससे पहले जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो हमारे जो नीचे दिए हुए लिंक्स हैं उन पर जाएं और आप यही पूरा वीडियो इंग्लिश में देख पाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ज्योतिष प्रेम के बारे में क्या कहता है। हालांकि हम सभी जानते हैं और अक्सर ये सोचते हैं कि क्या हमें अपना मनचाहा जीवन साथी मिल पाएगा, क्या जिससे हम पाना चाहते हैं, जो हमें पसंद है, वो हमारे जीवन में आ पाएगा। ये कश्मकश हर एक के दिमाग में कहीं ना कहीं रहती ही है कि भले ही व्यक्ति कितना भी करियर ओरिएंटेड क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये ज़रूर होगा कि पर्सनल लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं कोई तो मेरे जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मेरी जीवन में आए। तो ज्योतिष इस संदर्भ में क्या बता सकता है, आइए आज वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेम विवाह के कौन कौन से कारक हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे पिछले वीडियोस पे जा सकते हैं, जो कि जिनके लिंक्स नीचे दिए हुए हैं। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं जिस पर आप जैसे कि आपको कोई भी बेसिक जानकारी इस विषय के बारे में नहीं है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक्स पर जाएं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि राशियां क्या होती हैं, ग्रह क्या होते हैं, और हमारे एक कुंडली में जो भाव होते हैं, 12 घर होते हैं, वो क्या होते हैं, सबके बारे में आपको जानकारी नीचे लिंक्स पे आप जाएं, आपको पूरी मिल जाएगी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रेम विवाह एक कुंडली के ज़रिए हम कैसे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का प्रेम विवाह हो सकता है, इसे अपना मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है या नहीं, या इसके आपकी ज़िंदगी आपके जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। ये ज्योतिष इसके बारे में हमें क्या सिखाता है वो जानते हैं हम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कारक से। कारक वो ग्रह होते हैं जिनके बिना कोई भी फाउंडेशन हम नहीं रख सकते। बुनियादी ग्रह जो कहते हैं वो कारक हैं। हर भाव का अपना एक कारक होता है। तो अब विवाह के बारे में हम कहें तो इसका कारक पुरुषों के लिए शुक्र है और महिलाओं के लिए इसका कारक बृहस्पति है। तो शुक्र और बृहस्पति यदि एक कुंडली में बहुत अच्छे होंगे तभी वैवाहिक जीवन बहुत सरलता से और बहुत ही सुख से चल सकेगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कारक की पोजीशन कैसी है, वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अब आते हैं कि बेसिक ग्रह कौन से हैं जो प्रेम दर्शाते हैं। प्रेम दर्शाने वाले ग्रह होते हैं शुक्र, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। 4 ग्रह हैं जो ये दिखाते हैं कि प्रेम संबंधी जो भी प्रेम संबंध होंगे, जो रिलेशनशिप्स होंगी, लव मैरिजेस जो होती हैं, वो इन ग्रहों को देखकर ही हम बता सकते हैं कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र, जैसा कि मैंने कहा शुक्र और बृहस्पति तो कारक हैं, तो वो तो होंगे ही। चंद्र और मंगल भी इसमें लिए जाते हैं क्योंकि चंद्र आपका मन है। मन क्योंकि प्रेम विवाह के संदर्भ में मन बहुत ज़रूरी है। मन जो चाहेगा वो अर्जित कर पा रहा है कि नहीं, ये हम चंद्र से जानेंगे। यदि चंद्र अच्छा है और प्रेम के संबंध में वो एक अच्छी पोजीशन पे है या एक अच्छे भाव में बैठा है, अच्छी राशि में बैठा है, तो व्यक्तियों का प्रेम विवाह आसानी से हो सकता है। दूसरा मंगल दिखाता है
रोमांस रोमांस कहते हैं ना, रोमांस को मंगल दर्शाता है। मंगल क्योंकि आपके अंदर की ऊर्जा है, आपके अंदर की शक्ति है, वाइटैलिटी। मंगल आपके अंदर की एक एनर्जेटिक क्रिएटिविटी होती है, वो मंगल दिखाता है। तो यदि मंगल और चंद्र अच्छे होंगे तो ये भी व्यक्ति के लिए काफ़ी फलदायी होते हैं एक प्रेम संबंध बनाने के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे योग होंगे जो प्रेम विवाह या प्रेम संबंधों की ओर ले जा सकते हैं। तो प्रेम विवाह और प्रेम संबंधों में अंतर है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम संबंध तो बनते हैं पर वो विवाह में तब्दील नहीं हो पाते, तो उसके केसेस अलग हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चर्चा का विषय है वो यह है कि कौन कौन से वो प्रकार के, नाना प्रकार के योग हैं जो जिन पर प्रेम विवाह निर्भर करता है। सबसे पहले, यदि किसी कुंडली में, यदि आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल साथ में हैं, शुक्र और मंगल यदि साथ में बैठें तो ये एक कंडीशन होती है प्रेम विवाह की। दूसरी, शुक्र और चंद्र साथ में बैठें तो ये एक कंडीशन होती है। तीसरी होती है शुक्र, चंद्र और मंगल तीनों साथ हों। चौथी, शुक्र 5वें भाव में बैठे। फिर शुक्र 5वें भाव का जो स्वामी है उसके साथ में बैठा हो। यदि शुक्र 5वें भाव में बैठा है वो कंडीशन अलग है, शुक्र 5वें भाव में गया वो कंडीशन अलग, शुक्र 5वें भाव के स्वामी के साथ बैठे वो कंडीशन अलग। तो ये कंडीशंस हैं, ये एक योग बनते हैं जिन पर प्रेम विवाह निर्भर करता है। फिर शुक्र यदि 7वें भाव में बैठे तो ये भी कभी कभी प्रेम विवाह में व्यक्ति का प्रेम विवाह हो सकता है। फिर शुक्र, मंगल और राहु, यदि ये तीन ग्रह भी अगर एक साथ हैं तो ये भी दिखाता है कि प्रेम विवाह व्यक्ति का बहुत हद तक संपन्न हो सकता है। तो इनके लिए कुछ भाव हैं जिनमें ये योग होने चाहिए। सबसे पहले, जिन भाव में यदि ये योग बनते हैं तो उनमें इनकी प्रबलता बहुत होती है। प्रेम विवाह होने की जो प्रबलता है वो ज़्यादा होगी। वो भाव हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव और 11वां भाव। 11वां भाव इसलिए क्योंकि 11वां भाव हमारे इच्छाओं को दर्शाता है और प्रेम विवाह बगैर इच्छा तो हो नहीं सकता। इसलिए ये इन भावों में यदि ये जो मैंने योग बताए, ये योग इन भावों में होते हैं तो व्यक्ति का प्रेम विवाह और प्रेम संबंध निश्चित रूप से साकार हो सकता है और होता है। दूसरी बात, हमें ये सिर्फ अपने लग्न में ही नहीं देखना है, लग्न कुंडली में ही मत देखें, इसको आप नवमांश कुंडली में भी देखें। यदि ये सारे, हमें ये सेम टू सेम कॉम्बिनेशंस नहीं देखने हैं, ये सेम टू सेम योग, ये सारे के सारे एज इट इज़, ये सारे योग हमें नवमांश में नहीं देखने हैं। नवमांश और लग्न के बीच एक पैटर्न देखना है, एक पैटर्न क्या वो बन रहा है सेम टू सेम। मतलब यदि लग्न कह रहा है कि हाँ प्रेम संबंध और प्रेम विवाह संपन्न हो सकता है, तो नवमांश भी ये कहना चाहिए कि प्रेम विवाह और प्रेम संबंध संपन्न हो सकते हैं। यदि ये दोनों लग्न और नवमांश की कुंडलियाँ ये प्रतीत करती हैं कि व्यक्ति का प्रेम संबंध और प्रेम विवाह हो सकता है, तो ये निश्चित तौर पर होगा ही होगा। राहु का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, राहु यदि किसी भी योग, इनमें से किसी भी ग्रहों के साथ वो अगर तालमेल बना रहा है
तो कभी कभी ऐसा होगा कि राहु एक अनयूजुअल वे में, वो अनैतिक नहीं होना चाहिए, कभी कभी अनैतिक होता है, पर उसके लिए हमें नक्षत्र देखने बहुत ज़रूरी हैं। हम बगैर नक्षत्र देखे किसी भी प्रेडिक्शन पर नहीं जा सकते। तो राहु का अगर किसी भी योग में, कोई भी योग राहु के साथ हो रहा है, जैसे शुक्र मंगल और राहु हो रहे एक साथ हैं, तो ये योग ये दर्शाएगा कि व्यक्ति का जो प्रेम संबंध है या प्रेम विवाह है, वो एक बहुत ही अनयूजुअल वे में होगा। वो सिंपल नहीं होगा, आम तौर तरीकों की तरह वो शादी नहीं होती, या प्रेम संबंध वैसा नहीं होता। राहु क्योंकि दिखाता है कि जो एक सामाजिक दायरा है उसको तोड़ देने की जो शक्ति होती है वो राहु में होती है। यदि राहु का इन्वॉल्वमेंट इन योगों में है तो ये हमें दिखाता है कि व्यक्ति अपने परिवार का विरोध करके प्रेम विवाह करेगा। और कभी कभी जो हम कहते हैं ना, लोगों ने भाग कर शादी करने वाले जो योग होते हैं वो राहु के ही कारण होते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि राहु हमेशा भाग करके ही शादी करने के योग बनाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, इसलिए राहु का इन्वॉल्वमेंट ऐसा शो करता है, पर उसके लिए हमें नक्षत्र जानना बहुत ज़रूरी है। बिना नक्षत्र के हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर राहु हमें ये भी बताता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राहु हमारे सामाजिक दायरे से आगे बढ़कर सोचने वाला ग्रह है, तो उसके लिए वो हमें दिखाता है कि व्यक्ति का प्रेम संबंध या प्रेम विवाह उसकी जाति से अलग होगा, सजातीय नहीं होगा, अलग होगा। इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिजेस जो होती हैं वो राहु के ही कारण होती हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो कि प्रेम विवाह और प्रेम संबंधों को दिखाते हैं। और किसी भी विवाह में यदि एक खुशी का वातावरण बनाए रखना है या एक विवाह हमेशा सरलता से चलता रहे, उसके लिए हमें शुक्र, चंद्र, मंगल और बृहस्पति की जो ताकत है, जो शक्ति है एक कुंडली में, वो बहुत देखनी बहुत ज़रूरी है। ये इन सारे ग्रहों को बहुत अच्छी तरीके से कुंडली में बैठना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी ग्रह खराब स्थिति में होगा तो वो शादी में कहीं ना कहीं अपने तरीके की रुकावटें लाएगा। जैसे मंगल अगर खराब हो तो शादी धीरे धीरे उसमें मैल एडजस्टमेंट्स जो होते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें शादी में ईगो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं मंगल के कारण। अन्यथा और भी कई सारे योग हैं, पर ये बेसिक योग हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि ये प्रेम विवाह व्यक्ति का होगा या नहीं होगा। प्रेम विवाह के सारे योग हैं, और जो मैंने ऊपर जो भी कंडीशंस अभी तक बताई हैं ये सारी प्रेम विवाह को सेटिस्फाई करती हैं यदि, तो व्यक्ति का प्रेम विवाह या प्रेम संबंध निश्चित तौर पर होगा ही होगा। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। ज्योतिष के विषय पर कोई भी समस्या है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे हुए मेल पर आप मुझे मेल करें, और आप अपने बारे में यदि कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे अपने नीचे लिखे हुए मेल पर मेल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।